नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल STC में। मैं हूं स्वराज सिंह। आज हम लोग बात करेंगे प्रीफिल एंड एग्जॉस्ट वाल्व की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर पूरे अच्छे तरीके से समझना है तो आप वीडियो को पूरा देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रीफिल एंड एग्जॉस्ट वाल्व, इसमें देखिए दो चीज़ें छिपी हुई है। एक तो प्रीफिल है, तो प्रीफिल का मतलब होता है पहले से भरना। दूसरा जो है ये है एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। मतलब इस वाल्व का काम इतना ही है कि सिलेंडर में ऑयल पहले से भरना प्रेशर से पहले, और फिर पहले मतलब ऑयल भरना, और दूसरा एग्जॉस्ट वो खाली करना। बस ये दो काम है इसका। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। आप देखिए, एक तो ये 1000 मीट्रिक टन की प्रेस है। मान लीजिए ये हमारा जो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से सिलेंडर के ऊपर ये माउंटेड रहता है। जो प्रीफिल वाल होता है वो ये सिलेंडर है, पीछे ये प्रीफिल वाल लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि एक प्रेस है 1000 मीट्रिक टन की, जो वर्किंग प्रेशर इसका जो है 200 बार है, और सिलेंडर का जो बोर है इसका ये 800 mm का है। ठीक है, और स्ट्रोक जो इसका है वो 1500 mm है। और दूसरा जो है इसका स्पीड जो है वो 5 सेकंड पर मीटर। मतलब ये सिलेंडर जो हमको चलाना है वो 5 सेकंड के अंदर में 1 मीटर आगे निकल जाना चाहिए। इस स्पीड से ये चलेगा, फॉरवर्ड रिटर्न दोनों में। ठीक है, और प्रेसिंग एरिया जो है 500 mm, मतलब फुल प्रेशर जो इसको चाहिए वो आगे के सिर्फ 500 mm में चाहिए। बाकी का 1 मीटर का जो एरिया है वो सिर्फ आगे आना है और पीछे जाना है, बिल्कुल ही लो प्रेशर में। ठीक है, तो इसमें आप इमेजिन कीजिए कि अगर इस सिलेंडर को हम डबल एक्टिंग में चलाते हैं तो पहले जो ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी वो समझते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर ये 800 mm बोर का सिलेंडर है और इसको हम अगर 1 मीटर आगे लेते हैं 5 सेकंड में, तो 1 मीटर लेंथ में अगर 800 mm का बोर है तो इस हिसाब से इसमें चाहिए लगभग 150 लीटर ऑयल चाहिए 1 मीटर में। अगर ये 1 मीटर सिलेंडर आगे आता है तो 1 मीटर आगे आने के लिए इसको 150 लीटर ऑयल चाहिए। ठीक है, 150 आप परफेक्ट मत समझना, कुछ आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो 150 लीटर अगर, अच्छा दूसरा यहाँ पे कंडीशन है कि 5 सेकंड में हमको 1 मीटर इसको आगे लेके चला जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकंड में हमको जो है 150 लीटर ऑयल की ज़रूरत है इसमें। अब आप समझिए कि 5 सेकंड में 150 लीटर, तो 1 मिनट में ये सीधा कितना हो गया, लगभग 1800 लीटर के आसपास हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जितने बड़ी प्रेस नहीं है उतना बड़ा तो पंप हो जाएगा इसका, अगर हम पंप से ऑयल भरते हैं तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसके बगल में छोटे छोटे 2 सिलेंडर लगा दिए जाते हैं। ये देखिए जैसे लगा हुआ है इसमें, ये हो जाता है साइड में 2 सिलेंडर लगा दिया जाता है, और तीनों सिलेंडर को एक प्लेट से जो है ऐसा अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आगे और पीछे जब फास्ट ले जाना रहेगा, जब सिलेंडर को आगे और पीछे फास्ट ले जाना रहेगा, तब क्या करते हैं कि ये दोनों सिलेंडर जो है इसको आगे ले जाने का काम करेगा और पीछे लाने का काम भी ये सिलेंडर ही करेगा। अब ये सिलेंडर देखिए छोटा रहता है, ये सिलेंडर लगा दिए मान लीजिए आप 140 mm बोर का, तो अगर 140 mm बोर का है ये, तो 70 mm रेडियस हुआ, तो लगभग इसमें 20-22 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी 5 सेकंड में। अगर 5 सेकंड में भी हमको आगे लेना है तो 5 सेकंड में अगर 22 लीटर की ज़रूरत पड़ती है, तो 1 मिनट में ये लगभग 240 लीटर के आसपास, 240-245 लीटर के आसपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना बड़ा पंप हम लोग लगा सकते हैं। इस चीज़ से हम लोग यहाँ से, इसलिए जो है यहाँ पे 2 सिलेंडर लगा दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 सेकंड में हम ये छोटा सिलेंडर जो है बड़े सिलेंडर को आगे तो लेके चला जाता है, पीछे भी लेके आ जाता है, लेकिन जब ये बीच का जो मेन सिलेंडर जो है 800 mm वाला, इसमें जब हमको 220 बार प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, तब क्या होगा, इसमें पूरे सिलेंडर में जब ऑयल भरेगा उसके बाद प्रेशर बढ़ेगा, तब 220 बार पहुंचेगा। तो अगर हम 250 लीटर के पंप से इसमें ऑयल भरते हैं, तो समझिए अगर 200 लीटर भरना है
तो लगभग 1 मिनट के आसपास हमारा 50 सेकेंड के आसपास हमारा लग जाएगा ऑयल भरने में ही। तो 50 सेकेंड में ऑयल भरेगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब कि 1 मिनट हमारा टाइम जो है पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो है ये लगाया जाता है प्रीफिल वाल्व। प्रेशर से पहले क्या होता है, जब ये सिलेंडर आगे बढ़ता है उस टाइम पे ये प्रीफिल वाल्व के थ्रू जो है इसमें ऑयल भर जाता है। आगे हम बताएंगे प्रीफिल वाल्व के अंदर क्या क्या होता है, कैसे काम करता है ये। तो आगे लेने में जब 1 मीटर हम आगे लेते हैं उस टाइम पे क्या करता है, ये प्रीफिल वाल्व जो है इसमें ऑयल भर देता है पहले से ही। फिर जब हम पंप से प्रेशर देते हैं तो प्रेशर तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम जो आता है वो, अगर हमको ये 5 सेकेंड में, जब इस सिलेंडर को 5 सेकेंड में रिटर्न लेना रहेगा 1 मीटर, तब क्या होगा कि जो यहाँ पे 150 लीटर ऑयल है अंदर, इसके अंदर 150 क्या और 200, अगर 1500 mm निकलेगा तो 200 लीटर के आसपास इसमें ऑयल भरा जाएगा। तो वो 200 लीटर को जो खाली करना है, वो खाली करने का काम भी जो है ये प्रीफिल वाल्व ही करता है। ठीक है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि प्रीफिल वाल्व की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर ये प्रीफिल वाल्व नहीं रहे तो ये प्रेशर लाइन से आप 150 लीटर 5 सेकंड में खाली करना चाहें तो ये संभव नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा सिलेंडर जो है लोड में चलेगा और बहुत ही स्लो चलेगा, फॉरवर्ड में भी स्लो आएगा और रिवर्स में भी स्लो जाएगा। तो हमारा साइकिल टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं प्रीफिल वाल्व की ओर। अब देखिए, अब इसमें समझ लेते हैं हम लोग प्रीफिल वाल्व। आप तो समझ गए होंगे कैसे लगता है, क्या काम करता है, ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। ये रहा प्रीफिल वाल्व। इसके पहले लाइन के बारे में आप समझ लीजिए। इसमें देखिए 3 लाइन दिया हुआ है। एक लाइन तो ये है जो टैंक से कनेक्ट होता है, ए लाइन जो है ये। ठीक है। दूसरा लाइन इसमें देखिए बी लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा ये लाइन है। ये लाइन आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये जो आपको येलो कलर का लाइन दिख रहा है ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के ऊपर ये माउंट हो जाता है, तो इसके चलते ये लाइन जो है, ये पूरा एरिया जो है ये सिलेंडर में ही कनेक्ट रहता है। ठीक है, एक लाइन हो गया। और एक लाइन ये हो गया, बी लाइन हो गया, जो कि सिलेंडर में कनेक्ट होता है। 2 हो गया। एक लाइन यहाँ पे है, देखिए ये है एक्स लाइन। तो ये लाइन जो है, सॉरी मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ पे। तीसरा जो लाइन है ये है इसका पायलट लाइन है। अब ये पायलट लाइन क्या काम करता है, ये देखिए ए लाइन और बी लाइन तो आप समझ रहे हैं। ये लाइन जो है बीच में से क्लोज रहता है, जब ये वाल्व ओपन होता है तो ए लाइन जो है वो बी लाइन से ऐसा कनेक्ट हो जाता है, इधर से टैंक में जो है कनेक्ट हो जाता है ये लाइन। अब ये पी लाइन का देखिए क्या काम है। पी लाइन का काम है प्रेशर देना। आप जैसे ही इसमें प्रेशर देंगे तभी ये वाल्व ओपन होगा। ये प्रेशर आप बंद कर देंगे, ये प्रेशर आप खाली कर देंगे तो क्या होगा, ये वाल्व फिर से बंद हो जाएगा। नॉर्मली ये वाल्व जो है वो बंद रहता है। इसमें देखिए, इसको अगर समझना है तो आप इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मैं ऐसे इसको डिवाइड कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। आप समझ लीजिए ये बीच में एक सर्कल है। सर्कल कैसा रहता है, ये देखिए, आपको मैं एक फ़ोटो में ही दिखा देता हूँ। ये आगे का जो है, ये देखिए सर्कल है, इसमें बोल्ट है। ठीक है, इस तरह से रहता है ये। और उसके बाद देखिए ये आप बीच में से 2 पार्ट कर दीजिए। एक पार्ट जो है इसका वो ये है, ये, और दूसरा जो पार्ट है वो ये है। ये दोनों इस सर्कल में दोनों तरफ से टाइट किया हुआ है। ठीक है। अब दोनों का काम क्या है वो देखिए। ये इसका पोपट है, जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये इसका पोपट है जो हमेशा क्लोज रहता है। ये देखिए पीछे स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग जो है इसको ऐसा प्रेस करके रखता है हमेशा। तो क्या होता है, यहाँ डिग्री जो है, ये जो सीट दिख रहा है यहाँ पे सीट रहता है इसका, तो ये हमेशा जो है इधर से स्प्रिंग जो इसको प्रेस करके रखता है, तो ये क्लोज रहता है। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरा जो पार्ट है इसका, इधर एक पिस्टन रहता है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, जो स्प्रिंग रिटर्न जो होता है, स्प्रिंग रिटर्न सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है ये ऐसे।
इसको जितना देर हम इधर से प्रेशर दे के रखते हैं उतना देर ये आगे रहता है, जैसे ही हम प्रेशर छोड़ते हैं ये पीछे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से प्रेशर दिया, यहाँ से हमने इसको प्रेशर दिया, तब क्या होगा, ये पिस्टन जो है आगे बढ़ेगा ऐसा, यहाँ से पुश किया, अब यहाँ तक है ये पिस्टन, ये जो है ये पिस्टन देखिए इतना लंबा है, यहाँ तक है, इसमें टच रहता है, बीच में खाली थोड़ा सा गैप रहेगा। जब यहाँ से हम प्रेशर देते हैं तो क्या करता है, ये पिस्टन इसको प्रेस कर देता है, तो ये जो इसका पोपट है वो पीछे खिसक जाता है, जब पीछे हटा तो यहाँ पे गैप हो जाता है ऐसे, यहाँ पे गैप हो गया तो क्या हुआ, ये इधर का ये लाइन जो है इससे ऐसा कनेक्ट हो जाता है। बस इतना ही काम है इसका, ठीक है। बाकी इसको अगर आप खोलना है तो इसमें देखिए खोलने के लिए भी है, यहाँ पीछे का बोल्ट दिया हुआ है, ये बोल्ट दिया हुआ है, बाकी बस इतना ही काम है इसका। तो उम्मीद है आपको प्रीफिल वाल्व लगभग क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट में इन्फॉर्म कीजिए, मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।